हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीआर आपका क्या है? पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो बेसिकली आपकी ये एक ऐसी रिएक्शन है जो पॉलीमरेज एंजाइम, मोर स्पेसिफिकली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। और इस केमिकल रिएक्शन को आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपने डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। आपके पास एक डीएनए का टुकड़ा है, आप उससे मिलियंस कॉपीज़ डीएनए की प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो पीसीआर एक वो ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने एक डीएनए सैंपल से मिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनएस की प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ बेसिकली ऑल अबाउट। सो अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएँ तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू गेट मिलियन ऑफ डीएनएस कॉपीज़। सो बेसिकली अगर हम देखें, अब हम स्टडी करते हैं कि हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहली हमें जो चीज़ चाहिए वो है पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन क्या है? बेसिकली आपका ये एक प्रकार का ऑटोमेटिक प्रोग्राम्ड आपका एक ब्लॉक हीटर होता है जो कि आपका प्रोग्राम्ड होता है कि उसको टेम्परेचर किस हिसाब से आपका कंट्रोल करना है। जब रिक्वायर्ड है तो वो इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर, और जब रिक्वायर्ड होता है तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। सो ये हमारी पीसीआर की मशीन है जो हमें चाहिए है, अ थर्मल ब्लॉक हीटर विच इज़ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर। सेकेंड जो हमें चाहिए वो है टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए किसे कहते हैं? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और दूसरा डीएनए का ये स्ट्रैंड है। तो ये वाला स्ट्रैंड जो है, अगर मैं इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रही हूँ तो दूसरा वाला कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड किससे कहा जाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके पास कोड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विच हैज़ कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ऑल राइट, अब बात करते हैं थर्ड मटेरियल की, वो है हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सो ये एंजाइम आपको एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, उस बेसिलाई बैक्टीरिया से आप इसको ऑब्टेन करते हैं। इस एंजाइम की खास बात ये है कि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। ये अप टू हाई टेम्परेचर दैट इज़ 95 डिग्री सेल्सियस और समटाइम्स इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ये अपने आप को स्टेबल रखता है, और इसका आप इस्तेमाल करते हैं फॉर परफॉर्मिंग पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। फोर्थ चीज़ जो हमें चाहिए वो है हमारे पास, हमारे को चाहिए हमें चाहिए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर्स। सो दो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स यहाँ पर ये केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो हमें एज अ प्राइमर हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। ये क्या करता है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के जो प्राइमर्स होते हैं ये आपके जो आपके पास टेम्पलेट डीएनए है, आपके पास जो सैम्पल डीएनए है, ये उसके साथ आपका इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और हर एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कम से कम आपके 20 न्यूक्लियोटाइड्स होने ज़रूरी हैं। सो ऐसे हम दो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के प्राइमर्स लेंगे और यही प्राइमर हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा, इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद जो हमें चौथी चीज़ चाहिए पीसीआर कराने के लिए वो है हमारे पास, हमको चाहिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। इसको आप शॉर्ट में डीएनटीपी भी कह सकते हैं। तो हमें चार चाहिए होते हैं यहाँ पे। चार कौन कौन से चाहिए? एक चाहिए हमें डीएटीपी, यानी कि ए यहाँ पर है एडिनोसिन के लिए, और फिर चाहिए हमें डी जीटीपी, जी है यहाँ पर ग्वानोसिन के लिए। फिर चाहिए हमें डीसीटीपी, ये है आपका सी साइटोसिन, और टी है आपका थायामीन। तो हमको चाहिए डीऑक्सी राइबो एडिनिन ट्राई फॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एंड सो ऑन। ऑल राइट, अब बात करते हैं जो पीछे हमने प्राइमर पढ़े थे। प्राइमर्स हमारे पास क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक फॉरवर्ड होते हैं और एक रिवर्स होते हैं। सो फॉरवर्ड वाले जो होते हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन से आपका ओरिएंट करते हैं अपने आप को, और रिवर्स वाले जो होते हैं वो आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऑपोजिट साइड से आपका अपने आप को ओरिएंट करते हैं। अगर ये वाला थ्री डैश वाले एंड से इंटरेक्ट करेगा तो ये 5 डैश वाले डायरेक्शन से आपका डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है। अब आप देख लीजिए, ये डायग्राम है हमारे उस थर्मल हीटर का या पीसीआर मशीन का। इसके अंदर बहुत सारी आपकी क्या लगी रहती हैं, यहाँ पर लगी रहती है रिएक्शन ट्यूब। इन रिएक्शन ट्यूब्स के अंदर हम हमारा चारों के चारों जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, हमारा टेम्पलेट डीएनए, हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, हमारे प्राइमर्स और हमारे चार जो हमारे पास डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स थे, उन सबको हम डाल देते हैं हमारे रिएक्शन ट्यूब के अंदर। और हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। तो टेम्परेचर कैसे एडजस्ट किया जाता है? ये आपका
आपका जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होती है। इसमें आप जैसे ही सैंपल को फिल करते हैं अपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो आपकी एक पीसीआर की जो प्रोसेस होती है, आप देखेंगे एक पीसीआर की प्रोसेस को पूरा होने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं। इन 3 स्टेप्स में आपकी एक पीसीआर की साइकिल पूरी होती है और हमें ऐसी नंबर ऑफ़ साइकिल्स चलानी पड़ती हैं। कम से कम अगर हमें 1 मिलियन कॉपीज़ चाहिए तो अप्रॉक्स हमें 20 से 30 साइकिल्स हमें रिपीटिशन करवानी पड़ती हैं। तो पहली साइकिल की अगर बात करें हम, जो फर्स्ट साइकिल हम स्टार्ट कराएंगे, उस साइकिल को पूरा होने में 3 स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का, दूसरा होता है रीनेचुरेशन का, इसी को एनीलिंग भी कहा जाता है, और तीसरा स्टेप होता है सिंथेसिस का, या इसे कह सकते हैं एक्सटेंशन का। सो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन का, उसमें करते क्या हैं, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, डीनेचुरेशन का मतलब इसमें आप अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को डीनेचर करते हैं। तो डीनेचर कैसे किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ा के। सो आप क्या करते हैं, आपकी जो मशीन होती है, आप जैसे उसमें अपने रिएक्शन ट्यूब के अंदर आप अपने चारों मटेरियल्स को डालते हैं, आप टेम्परेचर को 95 डिग्री सेल्सियस पे सेट करते हैं। ये आपकी डीनेचुरेशन की प्रोसेस आपका लास्ट करती है आपका अप्रॉक्स 1 मिनट तक का, 1 मिनट तक का आपका टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान आपके जो 2 स्ट्रैंड्स थे डीएनए के, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रैंड था और ये आपका एक स्ट्रैंड था, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो एक स्ट्रैंड आपको ये मिलेगा और दूसरा स्ट्रैंड आपको ये मिलेगा। सो डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है, आपके दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी पीछे। फिर बात करते हैं एनीलिंग की। सो एनीलिंग को ही हम रीनेचुरेशन भी कहते हैं। एनीलिंग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, ग्लूइंग होना। सो इसमें क्या होगा, इसमें आप फिर से आपके जो ये 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए थे, अब आपका जो आपने रिएक्शन मिक्सचर में प्राइमर डाला था, तो वो प्राइमर क्या करता है, आपके इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ जुड़ना शुरू करता है। एक होता है आपका रिवर्स प्राइमर, एक होता है आपका फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड वाला जो है वो आपके इस वाले स्ट्रैंड के साथ अलाइन करेगा, और रिवर्स वाला जो है वो आपके ये वाले स्ट्रैंड्स के साथ पीछे से आपका अपने आप को ओरिएंट करके इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को इसके साथ इंटरेक्ट करवाएगा। सो ये प्रोसेस कैसे होती है, ये प्रोसेस होने के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर जो है वो फिर से घटाया जाए। तो रीनेचुरेशन होता है जब आप टेम्परेचर को घटाते हैं और उसको घटाकर 55 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आप लेके आते हैं। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही अपने आप ही हो जाएगा, 1 मिनट के बाद आपका जो पीसीआर मशीन है वो टेम्परेचर को पिच 90 से घटा के 55 पर लेके आएगी। इस दौरान आपका ये जो 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड थे फर्स्ट स्टेप में, उन पर आपका प्राइमर जो है वो आपका इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। इस प्राइमर का इस स्ट्रैंड के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से, इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर बात करते हैं थर्ड स्टेप की, सिंथेसिस की। सिंथेसिस यानी कि इसमें क्या होगा आपका, अब आपके जो आपके पास एक ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उससे अब आपको एक साइकिल में 1 से 4 डीएनए के स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। अब ये पूरी की पूरी जो 3 स्टेप्स होती हैं, या कहें एक पूरी साइकिल जो होती है पीसीआर की, उसको पूरा होने में आपका मैक्स टू मैक्स 3 से 5 मिनट का समय लग जाता है। बहुत कम समय में आपका ये तीनों की तीनों रिएक्शंस पूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको मिलियन कॉपी चाहिए है आपके एक डीएनए के टुकड़े की, तो उसके लिए आपको ऐसी, यानी कि डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन एंड सिंथेसिस या एक्सटेंशन, इसकी आपको कम से कम 25 से 30 साइकिल्स लगानी पड़ती हैं। चलिए अब देखते हैं इसको, आप एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन और सिंथेसिस होती है। ये था आपके पास डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। सो आपने क्या किया, जैसे ही आपने इसको पीसीआर मशीन के अंदर चारों मटेरियल को डाला था, तो आपने जैसे टेम्परेचर जो है वो 95 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो डीनेचुरेशन स्टार्ट होता है। डीनेचुरेशन के दौरान क्या होता है, ये जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स थे ये एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो अब आपका टेम्परेचर आप घटा देते हैं। टेम्परेचर घटाते हैं आप, कितना ले आते हैं, अप्रॉक्स 55 डिग्री सेल्सियस तक का। इस दौरान रीनेचुरेशन होना या एनीलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे ये था हमारे पास वो सेपरेटेड डीएनए के 2 अलग अलग स्ट्रैंड थे। तो आपका जो प्राइमर था वो टैग डीएनए पॉलीमरेज की एंजाइम में, ये एंजाइम जो है वो इनिशिएट करता है कि प्राइमर जो था, दैट वाज योर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, वो आपका इन सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ पेयर करना शुरू कर देता है। तो ये वाला प्राइमर जो है ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये इस वाले स्ट्रैंड्स के साथ बेस पेयरिंग करेगा, और ये वाला है आपका, ये है आपका रिवर्स प्राइमर। तो आपने 2 लिए थे ना, 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आपने प्राइमर्स लिए थे, तो एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर आपका इस स्ट्रैंड्स के साथ रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन से आपका इंटरेक्ट करेगा, और इसके बेस पेयर्स आपस में एक दूसरे से पेयरिंग कर लेंगे।
और जो दूसरा वाला प्राइमर था आपका रिवर्स प्राइमर, वो नीचे वाले सेपरेटेड स्ट्रैंड्स के साथ के बेस के साथ पेयरिंग कर लेगा। तो ये हो गई आपकी एनीलिंग की प्रोसेस। उसके बाद आपका ये प्रोसेस आपका करीबन लास्ट करती है 2 मिनट्स तक का। उसके बाद आपका जैसे ही अब आपका ये रीनेचुरेशन हो जाएगा, आप अब टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देंगे। तो पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा और कहाँ तक पहुँचेगा, 75 डिग्री सेल्सियस पर। 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होने लगेगा, अब आपका जो ये सेपरेटेड ये जो प्राइमर था, ये प्राइमर आपके इस बेस के साथ पेयर करने लगेगा और आपका ये एक दो स्ट्रैंड्स ये मिल जाएंगे आपको डीएनए के न्यूली सिंथेसाइज्ड, और ये दो नए आपको स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। यानी कि ये जो आपके पास दो अलग थे, इनसे आपके प्राइमर्स ने इंटरेक्ट करा तो दो आपको ये मिलेंगे डीएनए और दो ये मिलेंगे। यानी कि एक डीएनए के टुकड़े से आपको यहाँ 1 2 3 4 कितने स्ट्रैंड्स मिल गए आपको, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पास कितने स्ट्रैंड थे, ओरिजिनली आपके पास 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, अब आपके पास कितने डीएनए के स्ट्रैंड आ गए हैं, 4 डीएनए के स्ट्रैंड्स आ गए हैं। ऐसे अगर आपको 1 मिलियन चाहिए तो ऐसे आप कम से कम 25 से 30 साइकिल्स लगाएंगे, और ये साइकिल पूरे होने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक साइकिल को पूरा होने में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। तो आपका विद इन फ्यू आवर आपका ये पूरी की पूरी पीसीआर की प्रोसेस जो है वो आपको मिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए की दे सकती है। अब बात करते हैं कि हम पीसीआर टेक्निक जब करते हैं तो कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, क्यों हमें एक डीएनए के सेगमेंट्स की हमें एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो पीसीआर का जो यूज़ है आप देख सकते हैं बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वायरल आइडेंटिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सार जैसी बीमारियों के लिए। आजकल भी आप सुन रहे होंगे आरटीपीसीआर, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो हमारा कोविड-19 चला था, कोविड-19 में आपका जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है वो आपका एक वायरस की वजह से हुआ है, जो कि आपका आरएनए वायरस है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर आपका इस तरीके से स्पाइक्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं, और इन्हीं प्रोटीन के स्पाइक्स में आपका वायरुलेंसी है, और ये वायरस जो है वो आपका वायरुलेंसी को शो कर रहा है। सो अगर आप इस कोविड-19 के वायरस को देखेंगे तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो पा रही है, इसके लिए स्वैब लिया जा रहा है, और आपका पीसीआर टेक्निक के थ्रू आप ये चेक कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पेशेंट के स्पूटम में ये वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो आपके पीसीआर टेक्निक की है वायरल आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि सार्स और अदर इन्फेक्शंस। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि माइकोबैक्टीरियम से रिलेटेड डिजीज़ में भी आपका इसका रोल देखा गया है। बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कैंसर्स में भी पीसीआर टेक्निक यूज़ की जाती है। फॉरेंसिक और जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो भी पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करती है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी पीसीआर टेक्निक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका पीसीआर का बेसिक था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।